आजमगढ़ की तहसीलों से भ्रष्टाचार के मामले खत्म होते नजर नहीं आ रहे। लेखपाल से लेकर कानूनगो तो ग्राम पंचायत अधिकारी भी भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं। ताजा मामला मेहनगर तहसील का है, जहां एक ग्राम पंचायत अधिकारी परिवार रजिस्टर की नकल देने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। पीड़ित परिवार परेशान है। एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार साहब तक चक्कर काट चुका है, लेकिन मजाल क्या है, कोई बड़ा अफसर ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई कर दे। खबर मिल रही है कि मेहनगर विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राम अवध यादव द्वारा ही यह सब कारस्तानी की जा रही है। मामला ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कुसमुलिया का है। इसी गांव के रहने वाले श्याम नारायण यादव पुत्र रामधारी यादव तहसील पर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। उन्होंने IGRS में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों परिवार है परेशान, जरा सुनिए। श्याम नारायण यादव, ग्राम कुसमुलिया, ब्लॉक में नगर। क्या समस्या है आपका? कुटुंब रजिस्टर का नकल हमारे गांव का सेक्रेटरी राम अवध यादव हमें 1.5 साल से दौड़ावत हमें ना देते हमें 2,000 रुपया ले बन और 8,000 रुपया और मांगत हमें कि जमीन कीमती है हुए। नकल कुटुंब रजिस्टर के नकल के लिए 2,000 रुपये लिए हैं? हाँ। और क्या कह रहे हैं कि 8,000 रुपया और दीजिए? और दीजिए। क्यों? जमीन कीमती है, जमीन ले रहे हो, इतनी पा रहे हो तो 8,000 रुपया और दो तब नकल देंगे। अच्छा, मतलब आपको 1.5 साल से दौड़ा रहे हैं। हाँ। और जब आप लेने गए तो 2,000 रुपया देने के बाद आप जब दोबारा गए हाँ। तो आपको बोले कि जमीन तुम आपकी कीमती है। हाँ। 8,000 रुपया और दीजिए तब बनाऊंगा। हाँ। नहीं तो नहीं बनाएंगे? नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अच्छा, इसकी शिकायत आप किसी से किए हैं? हाँ, इसकी शिकायत तहसील पे SDM साहब से? SDM से किए तो लिख के दिए कि वीडियो को ले जाओ दो, तो वहाँ दिया। पीड़ित किसान ने मांग की है कि SDM साहब और DM साहब हस्तक्षेप करें। मैं कहां से 8,000 रुपया लाऊंगा जबकि 2,000 दे चुका हूं। देखना है बड़े साहब लोग एक्शन कब लेते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. जुझारू तेवर वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। यही वजह रही कि खांटी कार्यकर्ता MLC रामसूरत राजभर को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे उनके समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जी हम बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सदस्य संसदीय अध्ययन समिति विधान परिषद व सदस्य दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति विधान परिषद बनाया गया है। श्री रामसूरत राजभर को यह जिम्मेदारी मिलने से उनके चाहने वाले भी खुश हैं। राजधानी लखनऊ में पहुंचकर उनके प्रतिनिधि अखंड प्रताप राय आदर्श द्वारा उनका अंगवस्त्रम व गुलदस्ते से स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर अखंड प्रताप राय ने कहा कि माननीय MLC श्री रामसूरत राजभर से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग जुड़ा है, क्योंकि वे जुझारू तेवर वाले हैं और शहर से लेकर गांव तक का दौरा करते हैं। पार्टी के हर कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को वे अच्छे से निभाएंगे और एक एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ेगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।
प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों पर प्रदेश की योगी सरकार लगाम लगाने जा रही है। आदेश निर्देश बड़ा जारी हो चुका है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों से जुड़े बच्चे न सिर्फ आत्महत्या कर रहे हैं बल्कि नंबर की दौड़ और होड़ में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि पूरे प्रदेश और देश में बदनामी सरकारों की होती है। नीट का मामला हो या फिर अन्य बड़ी परीक्षाएं, कोचिंग संस्थानों के जरिए पेपर लीक होने के मामले भी सामने आए। प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया है दिशा निर्देश। उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद एक्शन मोड में आ गया है। पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर मऊ, बलिया, गाजीपुर में शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश का दिशा निर्देश घूम रहा है। आजमगढ़ में भी आदेश निर्देश आ चुका है, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से नए निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा दिए गए। इसके हिसाब से कोचिंग संस्थान 16 साल की कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, कोई भ्रामक जानकारी या विज्ञापन नहीं दे सकते कि हम इस तरीके का नंबर ज्यादा दिला देंगे या पास करा देंगे। कोचिंग संस्थानों में ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि आप काउंसलिंग का एक कमेटी रखेंगे जो बच्चों की काउंसलिंग करती रहे। कोचिंग संस्थान अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री की पूरी डिटेल जारी करेंगे। इतना ही नहीं, वे क्या फीस लेते हैं ये भी अपडेट होना है। बच्चों से क्या टेस्ट लिया जाएगा, वे क्यों गंभीर रूप से परेशान हैं या मानसिक रूप से, ये भी जवाबदेही कोचिंग संस्थानों की तय होगी। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप कराई जाए और दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके हिसाब से पढ़ाया जाए। कुल 10 दिशा निर्देश हैं जिनका पालन सभी कोचिंग संस्थानों को करना होगा, अन्यथा 1 लाख रुपए का जुर्माना तड़ाक से लग जाएगा। तो देखना है कि क्या क्या पालन होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 9, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 and 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर आज एक महिला का शव पाया गया है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि हत्या हुई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या। बहरहाल निजामाबाद थाने की पुलिस पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला की शिनाख्त हो गई है। जानकारी मिली है कि नाम पंचो देवी है, पत्नी केदार, उम्र तकरीबन 62 साल है और वो ग्राम चक बगाफर जंदली की निवासी बताई जा रही है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि महिला लापता हो गई थी। आज शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। गांव में चर्चा है कि महिला की हत्या हुई है। हालांकि अब पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। देखना है मामले को रफा दफा कर दिया जाता है या फिर जांच छानबीन अच्छे से होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दिया था कि बाढ़ के वक्त देवारा वालों के लिए सब इंतजाम रखा जाए, लेकिन बाढ़ विभाग के अफसर हो या फिर तहसील के लोग
कोई इंतजाम नहीं किए और कान में तेल डालकर सोते रहे। उसी का नतीजा रहा कि आज मसूरियापुर त्रिमुहानी बाका गांव के पास स्कूल जाते वक्त एक छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई है। घाघरा नदी की छोटी शाखा में यह घटना हुई है। बाद में सैकड़ों लोगों का मजमा जुट गया। अब प्रशासन के अफसर पहुंचे हैं। गोताखोरों की मदद से शव की तलाश जारी है। जानकारी मिल रही है कि रौनापार थाना क्षेत्र के बांका बुड़नपट्टी गांव के रहने वाला शिवम साहनी, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी, वो मसूरियापुर स्थित चंद्रभान इंटर कॉलेज का छात्र था। आज सुबह कई बच्चे स्कूल जा रहे थे। नदी पार करके स्कूल जाना था। नाव थी तो जरूर, लेकिन उस छोर पर थी। शिवम नाव लाने नदी में उतरा था, लेकिन तेज लहर होने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि यहाँ नाव रहेगी और गोताखोर रहेंगे और लोगों को पार पहुंचाने वाले मल्लाह भी, लेकिन किसी का अता पता नहीं था। बच्चे खुद नाव पार करके जाते थे। सवाल उठ रहा है कि आखिर एसडीएम साहब सगड़ी के क्या कर रहे थे और रौनापार थाने की पुलिस और बाढ़ चौकी के लोग। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शिवम के पिता शंभुनाथ साहनी अपने बड़े पुत्र संतलाल के साथ रोजी रोटी के चक्कर में महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं। उसकी बहन सोनम और मां रूना का रो रो कर बुरा हाल है। सभी यही कह रहे हैं कि प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए बच्चे की जान गई है। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। देखना है प्रशासन क्या करता है। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पुलिस के बड़े अफसरों ने छापा मारा और पुलिस के लोगों को ही रिश्वत लेते वक्त धर दबोचा। इस घटना की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और पुलिस महकमे के बड़े अफसरों के काम की तारीफ भी हो रही है। बहरहाल ऊपर से एक और शिकंजा कसा गया है। इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए बलिया के SP का तबादला कर दिया गया है। जिया खबर आ रही है बलिया के पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा सीधे बलिया से हटा दिए गए हैं। अब उन्हें लखनऊ में प्रतीक्षारत डाल दिया गया। इसके अलावा बलिया में नए पुलिस कप्तान की तैनाती भी कर दी गई है। अब वरिष्ठ IPS अफसर विक्रांत वीर बलिया के नए पुलिस कप्तान होंगे। माना जा रहा है कि घुसखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि बलिया में खुद ADG जोन वाराणसी पीयूष मोडिया और DIG आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने छापा मारा था और बड़े ही गजब अंदाज में पुलिस को धर दबोचा था, रगे हाथ रिश्वत लेते हुए। यहाँ नरही थाना और पुलिस चौकी पर बॉर्डर वाली गाड़ियों से वसूली हो रही थी। बालू की तस्करी, शराब की तस्करी और जाने क्या क्या। बहरहाल शिकंजा कसा जा रहा है। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया गया है और पन्नेलाल कोतवाल को भी हटा दिया गया। FIR दर्ज हुआ है, कार्रवाई जारी है। इस बीच बलिया के पुलिस कप्तान पर एक्शन भी चर्चा का विषय है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
आजमगढ़ शहर कोतवाली में बवाली मोड़ के पास बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और बड़े आराम से फरार हो गए। हालांकि युवक की जान बच गई है, उसके बाह में गोली लगी है, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस एसपी सिटी शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंच गए। छानबीन शुरू है। जानकारी मिल रही है कि कोलबाज बहादुर का ही रहने वाला डिप्टी साहनी घर से सब्जी लेने निकला था कि बदमाशों ने घात लगाकर उसे बवाली मोड़ के समीप गोली मार दी। पुलिस के अफसरों ने बताया कि डिप्टी साहनी पुत्र हरी साहनी कोलबाज बहादुर का रहने वाला है। उसका पड़ोसियों से नाली को लेकर कुछ विवाद था। आज बंधे के करीब मैरिज हॉल के पास उसे कुछ लोगों ने गोली मारी है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस मामले में डिप्टी साहनी और दरोगा साहनी जेल भी जा चुके हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. ये कोई मानसिक बीमारी है या फिर नफरत की पराकाष्ठा? कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा काम कर देते हैं, सुनने और देखने वाले दंग रह जाते हैं। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां एक सरकारी चपरासी पानी में थूककर फिर वही पानी न्यायिक अफसर को देता है। वीडियो में ये घटना कैद हुई है क्योंकि खुद न्यायिक अफसर ने कैमरा लगवा दिया था। अलीगढ़ का मामला है। न्यायिक अधिकारी ने जब इसकी रिपोर्ट की तो सरकारी चपरासी को सस्पेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी कर्मचारी पहले बोतल से पानी निकालता है गिलास में और उसके बाद उसमें थूक देता है, फिर वही पानी लेकर साहब के पास पहुंचता है। आखिर उसकी मंशा क्या है, क्या चाहता है वो, कोई समझ नहीं पाया। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। यह प्रकरण है अलीगढ़ में न्यायालय का। देखना है सरकारी कर्मचारी पर और क्या एक्शन होता है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918 543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।